बच्चों। तो आज हम समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज मुझे अपने घर का वाइट वॉश कराना है, तो मुझे 4 वर्कर्स मिले, जो कि 4 वर्कर्स जो मेरा काम ख़त्म कर देंगे इन 2 days। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे मुझे एक ही दिन में काम खत्म करवाना है। तो वो बोलते हैं ठीक है, और 4 वर्कर्स ला देते हैं, तो मुझे मिल जाते हैं 8 वर्कर्स। और वो बोलते हैं हम आपका काम एक दिन में खत्म कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक क्वांटिटी कौन सी है, वर्कर्स, और दूसरी है डेज, टाइम। जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होते हैं, दूसरी क्वांटिटी जो है 2 से 1 हो जाती है, डिक्रीज। तो ये है केस इनवर्स का, इनवर्स प्रोपोर्शन का। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक टैंक है मेरे पास, उसको फिल करना है। फर्स्ट केस में एक ही पाइप मैंने डाली है, तो एक पाइप जब मैं डालती हूँ, नंबर ऑफ पाइप्स 1 पाइप, तो टाइम इन मिनट्स है ये, वो 60 मिनट्स में इस टैंक को फिल करता है। अब मैं एक के बजाय 2 पाइप्स डाल देती हूँ ऑफ सेम थिकनेस, सेम डायमेंशंस। ऐसा नहीं मोटा पतला नहीं, सेम जितना ये है उतनी ही वैसे ही 2 पाइप डालती हूँ। तो जो टैंक है वो जल्दी भरेगा कि धीरे भरेगा? ऑफ कोर्स, जब मैंने 2 पाइप डाल दी तो डबल पानी आ रहा है, तो टाइम कम लगेगा। तो उस टाइम मेरा टाइम लगता है 30 मिनट्स। मैं एक और पाइप इंक्रीज कर देती हूँ, 3 पाइप्स लगाती हूँ, तब कितनी देर में भरेगा? तब ये भरता 20 मिनट्स में, और भी कम टाइम लगता है। अगर मैं 3 की बजाय 4 कर देती हूँ, और भी कम टाइम लगता है, 15 मिनट्स। अगर मैं सेम 5 पाइप्स लगा देती हूँ, तो 12 मिनट्स में ये टैंक मेरा भर जाता है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे ही नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज होती हैं, तो टाइम जो है 60 से 30 आ रहा है, मींस टाइम डिक्रीज हो रहा है। मींस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में कैसे होता है, ये इसमें बताया जाता है कि ऑफ सेम थिकनेस, सेम पाइप हम यूज कर रहे हैं, मोटा पतला नहीं। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि अगर ये पाइप सपोज मोटा ले लेते हैं हम, इसमें इतना मोटा, तो और इसमें तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा तो कम टाइम में ही भर जाएगा ये, तो ये प्रोपोर्शन हमारा बिगड़ जाएगा। सेम पाइप यूज करनी है, सेम प्रेशर से पानी आ रहा है, एंड सेम टैंक। ये क्यों दिया जाता है? ये बताने के लिए कि हमारा प्रोपोर्शन वही रहना है, कि ये क्वांटिटीज हमारी फिक्स्ड हैं। तो तब हमने देखना है कि नंबर ऑफ पाइप्स जब हम इंक्रीज करते हैं, तो दूसरी क्वांटिटी जो टाइम है वो हम देखते हैं डिक्रीज होती चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसे डिक्रीज होती है, इन व्हाट प्रोपोर्शन। अब देखो, जैसे ही मैं नंबर ऑफ पाइप्स 1 से 2 कर देती हूँ, मींस 2 टाइम्स, तो टाइम का क्या फर्क पड़ता है? ये 60 से 30 हो जाता है, मींस हाफ हो जाता है। मींस दिस इज, इफ आई मल्टीप्लाई 60 बाय हाफ, तो मुझे क्या मिलेगा? 30, 2 3 30। मीन्स कि दूसरी जो क्वांटिटी है ये कैसे डिक्रीज होती है? हाफ टाइम्स। अगर मैं नंबर ऑफ पाइप्स 1 से 3 कर देती हूँ, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, तो टाइम का क्या फर्क पड़ता है? टाइम जो है 60 से 20 आ जाता है। 60 से 20 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1/3, सो दिस इज 1/3। अब अगर मैं नंबर ऑफ पाइप्स 1 से 4 कर देती हूँ, मीन्स 4 टाइम्स, टाइम का क्या होता है? टाइम इज रिड्यूस बाय 60 to 15, मीन्स इंटू 1/4। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ पाइप्स 1 से 5 करती हूँ, मीन्स 5 टाइम्स कर देती हूँ, तो टाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है? टाइम जो है 60 से मेरा 12 हो जाता है, मीन्स 1/5 टाइम्स हो जाता है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करती हूँ, तो टाइम जो है, दूसरी क्वांटिटी जो है, हाफ टाइम डिक्रीज हो जाती है।
हाफ क्या है? हाफ इज इनवर्स ऑफ 2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2. पता है ना व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2? मींस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट 1. सो वो है हाफ. हाफ इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, और रादर हम यहाँ पे बोलेंगे इनवर्स. सो अगर मैं नंबर ऑफ पाइप 3 टाइम्स इंक्रीज करती हूँ तो टाइम डिक्रीजेस बाय 1/3. मींस टाइम डिक्रीजेस बाय इनवर्स ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स आई इंक्रीज नंबर ऑफ पाइप्स. ऐसे ही जब मैं 4 टाइम्स इंक्रीज करती हूँ तो डिक्रीज होता है 1/4 टाइम्स. यानी कि दिस रेशियो अगर मैं नंबर ऑफ पाइप्स फ्रॉम 1 to 2 करती हूँ तो दिस रेशियो इज 1/2. और उस दूसरी क्वांटिटी के रेशियो को क्या होता है? ये हो जाता है 60/30. तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, है ना. 2 is multiplicative inverse of this, half is multiplicative inverse of this. So ये इनवर्स चलते हैं आपस में. तो हम इसको बोलते हैं कि these two quantities are inversely proportional. यानी कि these two quantities vary in inverse proportion. अब अगर मैं नंबर ऑफ पाइप्स को x से डिनोट करूं और टाइम को y से, और इन वैल्यूज को से x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, तो हम क्या नोटिस करते हैं इसमें देखो व्हाट इज x इंटू y. दिस इज x1 इंटू y1 इन फर्स्ट केस. व्हाट इज दैट? 1 इंटू 60 is 60. सेकेंड केस में x2 y2 2 into 30. 2 into 30 is 60. What is x3 y3? 3 into 20. So that is also 60. What is x4 y4? 4 into 15. That is also 60. What is x5 y5? That is 5 into 12. That is also 60. So what do we observe here? कि product of these two quantities same throughout. This is some constant, we can say that constant is same throughout in case of inverse proportion. xy is same as x1 y1, is same as x2 y2, is same as x3 y3, is same as x4 y4, is same as x5 y5, is same as k, some constant which is same throughout. You can denote this by any number, k, I, l, any small alphabet. अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को. डायरेक्ट में हम क्या करते हैं और इनवर्स में क्या करते हैं. सी दो क्वांटिटीज हैं x और y. इफ दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो क्या होता है हमारा कि रेशियोज हमारे सेम होते हैं. कौन कौन से? x upon y is equal to x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3 is equal to x4 upon y4 is equal to some constant which is same throughout. इसमें ये होता है रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज सेम. अगर इनवर्स में क्या होता है? अगर ये दो क्वांटिटीज ऐसी हैं कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, तब क्या होता है? इनका प्रोडक्ट सेम होता है. तब क्या होता है? एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 is equal to x4 y4 is some constant, say k2, which is same throughout. ये इन दोनों में डिफरेंस होता है. जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, सबसे पहले हम देखेंगे वेदर इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन. फिर अकॉर्डिंगली उसका फॉर्मूला लगाएंगे. इफ इट इज डायरेक्ट रेशियोज इक्वेट करते हैं, इफ इट इज इनवर्स तो प्रोडक्ट्स इक्वेट करते हैं. हमें ज्यादातर 3 क्वांटिटीज ये होती हैं एंड द फोर्थ वन वी आर टू फाइंड. वो आसानी से हमारा निकल आता है यूजिंग दीज टू. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई हैव 6000 rupees and I want to buy some books and I want to distribute these to some children. Suppose बुक का प्राइस है 40 rupees. तो मैं कितने बुक्स खरीद सकती हूँ?
6000 को 40 से डिवाइड करा 150। सपोज बुक का प्राइस है 50 रुपीज, तब मैं क्या सेम नंबर ऑफ बुक्स खरीद सकती हूँ? नहीं, तब मुझे नंबर ऑफ बुक्स 120 खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जो फंड्स हैं 6000 ही है। तो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो नेटली मुझे बुक्स जो है कम मिलेंगी, तो मुझे 120 मिली। सपोज बुक का प्राइस 60 है, तब मुझे कितनी मिलेगी? और कम मिलेगी, 100। जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है नंबर ऑफ बुक्स कम हो रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कैसे सेम होता है? क्योंकि मेरे पास फंड सेम है, जो दो क्वांटिटीज हमने कंपेयर करनी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। हर क्वेश्चन में इसीलिए दिया होगा कि सेम थिकनेस ऑफ सेम शीट, यूनिफॉर्म स्पीड, सेम लॉट, तो ये इसलिए दिया होता है ताकि जो बाकी दो क्वांटिटीज हैं दे विल वेरी प्रोपोर्शनेटली। मेरे पास 6000 ही रुपीज है, तब ये दोनों चीजें प्रोपोर्शन में चलती हैं। तो ये 40 है तो मैं 150 खरीद सकती हूँ। अगर प्राइस 50 हो जाता है तो आई कैन बाय 120। अगर प्राइस 60 होता है तो 100। अगर 75 प्राइस है तो मैं 80 खरीद सकती हूँ, क्योंकि 6000 डिवाइडेड बाय 75 मुझे 80 बुक्स मिल सकते हैं। अगर प्राइस 80 हो जाता है तो नंबर ऑफ बुक्स और कम हो जाती है, 75। अगर बुक का प्राइस 100 है तो आई कैन बाय ओनली 60। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था? अगर मैं प्राइस ऑफ द बुक को डिनोट करूं x से और नंबर ऑफ बुक्स को y से, और इन वैल्यूज को हम x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6 से डिनोट करें तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? दिस product of these two is always same. That is x1 y1. What is that? 40 into 150, 6000. What is x2 y2? 50 into 120, that is also 6000. What is x3 into y3? 60 into 100, that is also 6000. x4 y4, 75 into 80, this is also 6000. x5 y5, 80 into 75, this is also 6000. x6 y6, 100 into 60, that is also 1000. This is a constant which is same throughout in case of inverse proportion. So we can say two quantities are in inverse proportion if product of these two quantities is same. If xy is equal to x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 is equal to x4 y4 is equal to x5 y5 is equal to x6 y6 is equal to k some constant. और हमने क्या देखा था इनवर्स प्रोपोर्शन में? अगर प्राइस ऑफ द बुक ये 40 से 50 जाता है, मींस इसका रेशियो हो गया 40:50, तो दूसरी क्वांटिटी का रेशियो इसका इनवर्स होगा, इस रेशियो का इनवर्स। व्हाट इज दैट? ये चला जाता है 150 से 120, ये कितना है? 3 4s are 3 5s are, and this is 4/5. That means 4/5 and this is 5/4. Both are inverse of each other. If we take these two, x1 y1 is equal to x2 y2, this implies x1 x2 को इधर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, this is y2 y1 को वहां ले जाएंगे तो y same this is. Next try these on page 211. Observe the following tables and find which pair of variables here x and y are in inverse proportion. First is table दिया x, y, values of x are 50, 40, 30, 20 and y का है 5, 6, 7, 8.
अब देखना है कि वेदर these quantities x and y are inverse proportion. Inverse proportion में क्या होता है? What we are to see? Product of these two. If this is x1 y1, say if I denote this by x1 x2 x3 x4 and this by y1 y2 y3 and y4, तो inverse proportion में हमने क्या देखा था? X product of these two quantities should be same. Some constant. तो अब हम इसका product देखते हैं. If it is same, तो we will say कि x and y are in inverse proportion. If this is not same, so these are not in inverse proportion. What is x1 y1? x1 y1 is 50 into 5, that is 250. What is x2 y2? 40 into 6, 240. What is x3 y3? 30 into 7, that is 210. What is x4 y4? 20 into 8, that is 160. Which is different here in all these cases. So this is not equal to same constant. Hence these two quantities x and y are not in inverse proportion in this case. Second case देखते हैं. ठीक है. First column में what is x1 y1? That is 100 into 60. इसको आप डिनोट भी कर सकते हो. पहले x1 x2 x3 x4 y4 y3 y2 y1. So x1 y1 is 100 into 60, 6000. x2 y2 is 200 into 30, 6000. x3 y3 300 into 20, 6000. What is x4 y4? 400 into 50, that is also 6000. So this is same. All these products are same. Yes, these quantities x and y are in inverse proportion. यहाँ क्या लिखोगे? Since these are not equal, इसमें आप लिखोगे since x1 y1 is not equal to x2 y2 is not equal to x3 y3 is not equal to x4 y4, x and y are not in inverse proportion. Third देखते हैं. Same वैसे x1 y1 x2 y product of all these देखते हैं. First case में product is xy is 90 into 100, which is 9000. Second case में it is 60 into 15, 9000. Third में 45 into 20, which is also 9000. Then 30 into 25. आप ऐसे कर सकते हो, डिनोट करो x1 x2 x3 x4 x5 x6. सेम y का ऐसे ले लो. Then this is x1 y1 x2 y2 x3 y3. Next is x4 y4, then x5 y5, then x6 y6. 30 into 25 is 750. Then this is 20 into 30, x5 y5, 20 into 30, 600. x6 y6, 5 into 35, 175. First three are same, first three products are same. फिर ये अलग होता जा रहा है, but all are not same. तो आप लिखोगे since x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 not equal to x4 y4 not equal to x5 y5 not equal to x6 y6.
hence x and y are not in inverse proportion. आपको एक भी मिल जाए विच इज नॉट इक्वल तो भी इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होंगे. ओके. एग्जाम्पल 1 है 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? 6 pipes है एक टैंक को भरती हैं 1 घंटा और 20 मिनट्स में. अगर सेम वैसी ही पाइप्स अगर 5 हम लगाएं तो कितना टाइम देगी? कौन सी दो क्वांटिटीज हैं? नंबर ऑफ पाइप्स एंड टाइम. पहले तो देखो ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्स चल रही हैं या डायरेक्ट चल रही हैं. अगर 6 पाइप्स हैं वो 1 आवर 20 मिनट्स में भरती हैं और सेम टाइप की 5 पाइप्स हैं, मीन्स हमने पाइप्स कम कर दी तो पानी कम आएगा तो सेम हमने टैंक भरना है तो टाइम ज्यादा लगेगा. मतलब एक क्वांटिटी अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ 6 से 5 कर रही हूँ तो टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम जो है बढ़ रहा है. तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. प्रोपोर्शन के लिए क्या दिया है? ऑफ द सेम टाइप, कि ये जो पाइप्स हैं सेम डायमेंशन के, ना तो ज्यादा मोटी है ना पतली. तो टेबल बना लेते हैं. फर्स्ट केस में नंबर ऑफ पाइप्स 6. कितना टाइम लगा? 1 आवर 20 मिनट्स. सेकेंड केस में हाउ लॉन्ग विल इट टेक? So how long means this item. If only 5 pipes, number of pipes are now 5. तो इसको हम सपोज कर लेते हैं x. Let x hour be the time taken to fill the same tank with 5 pipes. Okay. अब हमने देख लिया है कि since these two quantities are in inverse proportion, लिख दो. इनवर्स में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज इज सेम. सो प्रोडक्ट इज 6 इंटू दिस. 6 इंटू 1 आवर 20 मिनट्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स. अब इसको हम एक ही यूनिट ले आते हैं. 6 इंटू 1 आवर 20 मिनट्स इज 1 आवर इज 60 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स कितना हो गया? 80 मिनट्स. तो 6 इंटू 80 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स. तो 80 मिनट्स है बट एक्स हमने आवर सपोज किया है, वो नहीं चलेगा, यूनिट डिफरेंट हो जाएगा. तो हम इसको भी मिनट सपोज कर लेते हैं. लेट एक्स मिनट्स बी द टाइम टेकन. यहां हमने इसको मिनट्स कर दिए तो हमें यहाँ पे सेम यूनिट मिनट्स ही रखना है. तो इसको मैं एक्स मिनट सपोज करूंगी. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो मैं इसको यहां लिख सकती हूँ पहले 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 80, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 इंटू 80. 5 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. क्या सपोज किया था x हमने? मिनट्स. 96 मिनट्स. इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ. दिस इज 1 आवर एंड 36 मिनट्स. 96 है ना, 60 मिनट्स का तो एक 1 आवर हो गया, माइनस किया तो 36 मिनट्स रिमेनिंग. सो द आंसर इज 1 आवर 36 मिनट्स इट विल टेक if only 5 pipes of the same type are used to fill the tank. Next example is there are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. How long will these provisions last if 25 more students join the group? क्या दिया है? 100 students हैं hostel में और जितना उनके पास खाना है, फूड प्रोविजन जितना उनके पास प्रोवाइड किया हुआ है खाना, वो चलेगा 20 डेज. अगर 25 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं और उनके पास वही प्रोविजंस हैं विद दोज प्रोविजंस ओनली, जितना उनके पास खाना ऑलरेडी है, अगर 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, तब खाना कितने दिन चलेगा? कौन सी दो क्वांटिटीज हैं? वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
एंड दूसरा है टाइम, ठीक है, टाइम इन डेज। अगर एक खाना जो 20 डेज चल रहा है फॉर 100 स्टूडेंट्स, अगर 100 की बजाय 125 हो जाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बढ़ाती हूँ, तो खाना कितने दिन चलेगा? खाना वही है, तो खाना सेम खाना जो 100 लोग खाते तो 20 डेज चलता। अब डेली वो खाना 125 लोग खाएंगे तो कितने दिन चलेगा? कम दिन चलेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, 100 की बजाय 125 हो गए। वो जो खाना 20 दिन चला था वो 20 दिन नहीं चलेगा, थोड़े कम दिन चलेगा। वही क्वेश्चन में पूछा है, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट? वो जो फूड प्रोविजन, जो फूड हमारे पास है, जो खाना है, अब कितने दिन चलेगा अगर 125 स्टूडेंट्स हो जाते हैं? ये तो हमने देख लिया कि इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि नेचुरली अगर स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, खाने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो खाना कम दिन नहीं चलने वाला, खाना तो उतना ही है ना मेरे पास। तो टेबल बना दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे? 100, कितने दिन खाना चला? 20 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स, 100 ऑलरेडी हैं, 25 मोर मीन्स if the students now are 125. How long will these provision last? Means अब कितने दिन चलेगा? Means this quantity we have to find. इसको suppose कर लेते हैं. Let x be the number of days the food provision last if 25 more students join. Since these two quantities are in inverse proportion, लिख दो. तो क्या होता है inverse proportion में? Product of these two quantities is same. 100 into 20 is same as 125 into x. अब x को evaluate कर लेते हैं इससे. Since left hand side is equal to right hand side, I can write right hand side first. This is equal to 100 into 20. अब x को अलग कर लेते हैं, 125 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 25 4s are 25, 5 4s are, so 4 into 4 16. x हमने क्या सपोज किया था? x with the number of days, so these are 16 days. क्या 16 days? If 25 more students join, then the number of days 16 days. In 16 days the food provision will last. Next example is, if 15 workers can build a wall in 48 hours. कौन सी दो क्वांटिटीज है? वर्कर्स एंड टाइम इन आवर्स. हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स? दो क्वांटिटीज हमारी कौन सी है? नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम. इन दोनों को हमने देखना है वेदर इट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन. अगर वर्कर्स बढ़ाएंगे तो टाइम कितना लगेगा? नेचुरली अगर मैं वर्कर्स बढ़ाती हूँ तो टाइम कम लगेगा, काम जल्दी खत्म हो जाएगा. दैट वर्क इज सेम. सेम वर्क, सेम वर्क मीन्स प्रोपोर्शन हमारा सेम है, इसीलिए ये चीजें दिया रहता है. सेम वर्क, सेम थिकनेस, सेम पीस, सेम लॉट. अगर वर्कर्स कम करते हैं, अगर 15 की बजाय 10 वर्कर आते हैं तो वो और ज्यादा टाइम लेंगे. अगर 15 वर्कर्स की बजाय 30 वर्कर होते हैं वो और कम टाइम लेंगे. That means these two quantities are in inverse proportion. बस टेबल बना दो, इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाओ और हमारी फोर्थ क्वांटिटी निकल आएगी. टाइम इन आवर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स है 15. 15 वर्कर्स कंप्लीट द वर्क इन 48 आवर्स. हाउ मेनी वर्कर्स, दिस नंबर ऑफ वर्कर्स, हाउ मेनी वी हैव टू फाइंड will be required to do the same work in 30 hours. जो चीज निकालने है उसको assume कर लेते हैं. Let x be the number of workers who can do the same work in 30 hours. ठीक है. अब हमने देख लिया, since this is a case of inverse proportion,
लिख दो since these two quantities are in inverse proportion. तो क्या होता है inverse proportion का फॉर्मूला? Product of these quantities is same. तो पहली दो quantities हैं 15 into 48 is equal to x into 30. So इसको right hand side को मैं पहले लिख सकती हूँ x into 30 is equal to 15 into 48. So x is equal to 15 into 48. 30 वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 15 1 जा 15 2 जा 224. x हमने क्या सपोज किया था? नंबर ऑफ वर्कर्स. दैट मीन्स 24 workers can complete the same work in 30 hours. This is the answer. So that's all for this video. Please do like, share and subscribe. Thank you for watching.